गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं कमोज सिंह, लैब टेक्नीशियन, बिरसा मेडिकल कॉलेज। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्लाइड प्रिपरेशन एंड लीसमैन स्टेन। स्लाइड प्रिपरेशन एंड लीसमैन स्टेन के अंतर्गत हम जो है ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन ऑफ ब्लड सेल्स। माइक्रोस्कोपी में देखने के लिए ब्लड सेल्स में मार्फोलॉजी ऑफ WBC, मार्फोलॉजी ऑफ RBC, मार्फोलॉजी ऑफ प्लेटलेट्स, मलेरियर पैरासाइट एंड फाइलेरिया, इन सब देखने के लिए दो तरह से स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं। फर्स्ट आपकी थिक स्मीयर, सेकंड आपकी जो है थिन स्मीयर। थिन स्मीयर में हम मार्फोलॉजी भी देखते हैं। अब जो टेक्निक्स है आपकी वो है स्प्रेड टेक्निक, मेकिंग ब्लड फिल्म ऑन ग्लास स्लाइड। स्पेसिमेन क्या क्या होना चाहिए आपका, EDTA ब्लड होना चाहिए, फिंगर प्रिक ब्लड होना चाहिए। अब रिक्वायरमेंट में माइक्रोस्कोपिक स्लाइड या फिर ग्लास स्लाइड। दूसरा ग्लास स्लाइड स्प्रेडर, उसकी एज जो है स्मूथ होनी चाहिए। तीसरा लैंसेट या स्पिट सॉ फॉर फिंगर प्रिक मेथड के लिए। प्रोसीजर, टेक ए न्यू क्लीन ड्राई ग्रीस फ्री डस्ट फ्री स्क्रैच फ्री आपकी एक ग्लास स्लाइड होना चाहिए। सेकंड, ट्रांसफ़र ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड नियर द एज अवे 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड। ऐसा इसलिए कि आप जो भी आपका पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन मार्क है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। तीसरा, टच द ब्लड ड्रॉप विथ स्प्रेडर। 4 जो है आपका, मेक ए स्मीयर विथ ए फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्प्रेडर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि एंगल ऑफ स्प्रेडर शुड हैव 30 डिग्री टू 40 डिग्री होना चाहिए आपका। ऑप्टिमम साइज जो है स्लाइड की 2.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर, और ये टंग शेप बननी चाहिए। गुड ब्लड स्मीयर के कितने जोन्स ऑब्टेन करेंगे? 3 तरह के, एक बॉडी, हेड एंड टेल। एयर ड्राई द स्मीयर एट रूम टेम्परेचर। 8वां, मेक एट लीस्ट 2 स्मीयर ऑफ द ईच सैंपल। ब्लड स्लाइड प्रिपरेशन के लिए हम एक ग्लास स्लाइड लेते हैं। अब ये ग्लास स्लाइड कैसी होना चाहिए आपकी? न्यू होनी चाहिए, क्लीन, ग्रीस फ्री, डस्ट फ्री, स्क्रैच फ्री ग्लास स्लाइड होना चाहिए। इसको थोड़ा सा जो है गॉज पीस से इसे क्लीन कर लेते ताकि इसमें जो डस्ट और ग्रीस लगा हो प्रॉपरली क्लीन हो जाए। क्लीन करने के बाद जो है आप इसको, अब जो पेशेंट का आपका ब्लड है उसे आप 10 टाइम EDTA ब्लड को मिक्स करोगे। हो सके तो आपका जो PS4 कमेंट्स के लिए या PS बनाना है, आपको EDTA मिक्स करने के पहले ही बनाना है या फिंगर प्रिक बनाना है। क्यों? क्योंकि EDTA चेंजेस नहीं आएंगे। मार्फोलॉजिकल चेंजेस जो EDTA की वजह से हो जाते हैं वो नहीं होंगे। अब आप एक स्मॉल ड्रॉप लेंगे और इसे 1 सेंटीमीटर एज से दूर रखेंगे। वो इसलिए कि आपका जो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आप उस जगह को डालेंगे एंड इसका प्रॉपरली कैप और ये सब करेंगे। स्प्रेडर लेंगे। अब स्प्रेडर का जो एज है वो स्मूथ होना चाहिए। अगर स्मूथ नहीं होगा तो आपकी स्लाइड जो है वो रिज्ड बनेगी, छत पे छत बनेगी। इसका जो एंगल है वो 30 टू 40 डिग्री एंगल होना चाहिए। उसी में आपकी जो है ऑप्टिमम थिकनेस की स्लाइड प्रिपेयर होती है। अब ये टच द ब्लड ड्रॉप, जैसे ही आपका ब्लड ड्रॉप टच हुआ और दोनों कॉर्नर में, तो ये स्मूथ मूवमेंट में आपको जो है फॉरवर्ड एक्शन में इसको स्प्रेड करना है। ये आपकी दोनों तरह की स्मीयर आपकी प्रिपेयर हो गई। अब आप देखिए, ये इसमें ग्रीस नहीं लगा था तो आपकी ये यूनिफॉर्म थिकनेस में हुई है, और इसमें ग्रीस लगा हुआ था स्लाइड पे तो आपकी ये ब्लड स्मीयर क्या है, ब्लैंक ओवल एरियाज बने हैं। तो ये जब स्टेनिंग करने जाएंगे तो स्टेनिंग भी नहीं होगी प्रॉपरली, और ये जब माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो वो आपको ब्लैंक ओवल एरियाज दिखेंगे। अब जो आपकी ये स्लाइड है इसकी जो लेंथ है, डायमीटर होना चाहिए ये 2.5 टू 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और ये जो इसकी साइज है वो है आपकी टंग शेप। ये जो शेप है आपका वो है टंग शेप। टंग शेप में कितने जोन ऑब्टेन होते हैं? 3 जोन होते हैं। सबसे पहले आपका इधर का हेड, बीचों बीच का बॉडी और लास्ट का टेल। तो आपको याद रखिए कि जब आप लीसमैन स्टेनिंग कर लेंगे तो उसके बाद जो DLC काउंट करते हैं वो हम बॉडी और टेल दोनों के जंक्शन पे करते हैं ताकि RBC आपको ओवरलैप ना दिखे वहाँ पे। ओके, इसे प्रॉपरली ड्राई होने देते हैं। ड्राई होने के बाद इसे हम लीसमैन स्टेन करेंगे। अगर आपका एंगल लेस देन 30 है तो थिनर स्मीयर बनेगी,
अगर आपका एंगल मोर देन 40 है तो थिकर स्मीयर बनेगी। अब सवाल ये उठता है कि किसी किसी का हीमोग्लोबिन 2.5 है, 3 है, 3.5 है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? अगर ऑप्टिमम साइज में आपने ब्लड ड्रॉप नहीं लिया तो वो पूरी स्लाइड पे स्प्रेड हो जाएगा, तो ब्लड स्मीयर आपकी प्रॉपर नहीं बनेगी। तो उसके लिए क्या करना है, जिसका हीमोग्लोबिन कम है उसमें स्मॉल साइज में आपको ब्लड ड्रॉप लेना है और लेस देन 30 डिग्री एंगल जो है आप उससे स्प्रेड करना है। तो वो आपकी जो मैंने एक थिकनेस बताई है और डायमीटर बताया है वो ऑप्टिमम डायमीटर में बनेगा। एंड देन अगर किसी में पॉलीसाइथेमिया वेरा है, पॉलीसाइथेमिया रबरा है, किसी का हीमोग्लोबिन 17 है, 18 है, तो उसमें आपको चूँकि डेंसिटी बहुत है सेल्स की, तो आपको लार्ज क्वांटिटी का ब्लड ड्रॉप लेना है, तो फिर वो आपकी जो है ऑप्टिमम डायमीटर में आपका ब्लड स्मीयर स्प्रेड होगा। और इसे कई बार क्या होता है कि आपका जुलाई अगस्त का जो वेदर होता है वो ह्यूमिडिटी होती है, तो आप सोचते हैं कि आपके पास पर्क लोड है तो हम क्या करें इसे जल्दी ड्राई करने के लिए, तो कोई लोग इंक्यूबेटर में रख देते हैं, हॉट एयर ओवन में रख देते हैं ड्राई होने के लिए। आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि ये ब्लड सेल्स की मार्फोलॉजी चेंजेस होती है और इवन आपकी आरबीसी भी जो है क्रिनेटेड आरबीसी हो सकती है, रप्चर हो सकती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ड्राई ही करना है रूम टेम्परेचर पे। ब्लड स्मीयर प्रिपरेशन करने से पहले अपन ने पढ़ा था कि डस्ट फ्री, स्क्रैच फ्री, ग्रीस फ्री, न्यू ग्लास स्लाइड क्यों होना चाहिए। मैं बताता हूँ अब सोर्स ऑफ एरर क्या हो सकता है। अगर ग्रीस स्लाइड है आपकी तो ब्लैंक ओवल एरिया आ जाएंगे, जैसे कि आपकी इस स्मीयर में देख रहे हैं, ये देखो इसमें ग्रीस लगा हुआ है। दूसरा, अगर आपकी डर्टी स्लाइड्स है तो नॉट मेक इवन स्मीयर, आपकी इवन स्मीयर जो बनना चाहिए वो नहीं बनेगी। देन स्प्रेडर एज अगर आपका स्मूथ नहीं है तो क्या आएगी, रेज टेल आएगी, टेल में धारियाँ धारियाँ बनी आएंगी। थिकनेस मैंने पहले ही बताया था आपका कि अगर लेस देन 30 डिग्री एंगल है तो थिनर स्मीयर बनेगी, मोर देन 40 डिग्री एंगल है तो आपकी थिकर स्मीयर बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि 30 से 40 ही होना चाहिए आपका। अब पाँचवा एक पॉइंट आता है कि एप्रोप्रिएट साइज। तो बिग ड्रॉप में जो है आपका थिकर स्मीयर बनती है और स्मॉल ड्रॉप में आपकी थिनर स्मीयर बनती है। लीसमैन स्टेनिंग, अब लीसमैन स्टेनिंग आता है तो इसका जो उद्देश्य होता है लीसमैन का, एवोल्यूशन ऑफ ए पेरीफेरल स्मीयर। पेरीफेरल स्मीयर के अंतर्गत आपको ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी देखना है, चाहे वो आपका आरबीसी सीरीज हो, डब्ल्यूबीसी सीरीज हो, प्लेटलेट्स हों या मलेरियल पैरासाइट्स हों या कोई सा भी एनीमियाज, वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमियाज, वो सब करने के लिए हम जो है लीसमैन स्टेन करते हैं। अब इसमें आपका जो है ब्लड स्मीयर इज कैरीड आउट यूजिंग रोमानोवस्की स्टेन। ब्लड स्मीयर के लिए हम रोमानोवस्की स्टेन यूज करते हैं। रोमानोवस्की स्टेन बहुत सारी भी हैं, किसी भी एग्जाम में, व्यापम हो या एनएचएम के एग्जाम में पूछ सकता है कोई भी कि रोमानोवस्की स्टेन निम्न में से कौन सी हैं। तो आपको याद रखना है लीसमैन स्टेन है, जिम्सा स्टेन है, राइट स्टेन है, जेनर स्टेन है, एमजीजी स्टेन है। ये इतनी तरह की जो स्टेनिंग है ये सारी रोमानोवस्की स्टेन के अंतर्गत आती हैं, आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। रिक्वायरमेंट लीसमैन स्टेनिंग के लिए क्या क्या चाहिए अपन को, एक ब्लड स्मीयर चाहिए जो कि ये है, फिक्जेटिव चाहिए, मेथेनॉल, और अगर लीसमैन स्टेन कर रहे हैं तो पता होना चाहिए आपको कि प्री डाइल्यूटेड मेथेनॉल इन लीसमैन स्टेन में ऑलरेडी रहता है। बफर जो होना चाहिए वो pH 6.8 होना चाहिए। बफर में क्या क्या रहता है, NaH2PO4 प्लस 2H2O, एंड दूसरा जो रहता है आपका कंटेंट KH2PO4 और डिस्टिल वाटर, इसे प्रिपेयर करते हैं और इसका pH जो है 6.8 होना चाहिए। अब लीसमैन स्टेन, तो लीसमैन स्टेन जो है हमारी पॉलीक्रोमेटिक डाई है। लीसमैन स्टेन पॉलीक्रोमेटिक डाई है। स्टेनिंग रॉड लेंगे, टैप बॉटल लेंगे या वॉशिंग बॉटल लेंगे। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल ये है इसका लीसमैन स्टेन का कि द पॉलीक्रोमेटिक स्टेनिंग सॉल्यूशन जो है 3 तरह की डाई से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है आपका मिथिलीन ब्लू, दूसरा ईओसिन, तीसरा एज़ोर। तो मिथिलीन ब्लू जो है वो बेसिक डाई होती है, और जब ये बेसिक डाई है तो स्टेन करेगी एसिडिक कंपोनेंट को। अब एसिडिक कंपोनेंट सेल्स में कौन सा होता है, जैसे मान लो कोई डब्ल्यूबीसी है आपकी, डब्ल्यूबीसी में आपका न्यूट्रोफिल्स है, तो न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस जो है वो एसिड कंपोनेंट होता है। अब आप बोलते हैं सर मुझे याद नहीं रहता बार बार कि कौन सी बेसिक डाई होगी, कौन सी एसिडिक कंपोनेंट को या एसिडिक सेल्स को स्टेन करेगी। सो आपको बिल्कुल ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड रहता है। जब न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड रहेगा तो सिंपल सी बात है वो एसिडिक नेचर का होगा। अब जब वो एसिडिक नेचर का होगा तो उसे बेसिक डाई कैप्चर करेगी। अब दूसरा जो ईओसिन है, ईओसिन डाई होती है एसिडिक डाई रहती है। तो
एसिडिक डाई को बेसिक कंपोनेंट जो है साइटोप्लाज्म है। यहाँ हमने न्यूक्लियस पढ़ा था कि न्यूक्लियस एसिडिक नेचर का है, तो इसका जस्ट उल्टा हो गया आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है आपका बेसिक नेचर का है और वो एसिडिक डाई को स्टेन करेगा। तो कई बार आप लोग माइक्रोस्कोप में देखते भी हो कि न्यूक्लियस जो है आपका नीले कलर का दिखता है। तो नीले कलर का दिखता है, इसका मतलब वो मिथिलीन ब्लू से स्टेन हो रहा है। मिथिलीन ब्लू तो आपको याद रखना है कि मिथिलीन ब्लू आपकी बेसिक डाई है और आपका न्यूक्लियस जो है वो एसिडिक नेचर का है। ऐसे ही आपको साइटोप्लाज्म का याद रखना है। साइटोप्लाज्म जो आपका है वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं और वो एसिडिक डाई को स्टेन करेगा। और एज्यूर जो है विविध प्रकार के ग्रैन्यूल्स, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स के हों, बेसोफिल्स के हों, यूसिनोफिल को हैं, अलग अलग सेट्स और अलग अलग कलर से वो स्टेन करता है। लीजमैन स्टेनिंग की प्रोसीजर, तो प्रोसीजर क्या है, प्लेस द पीएस ऑन स्टेनिंग रैक। आप एक स्टेनिंग रैक रखेंगे नियर वॉश बेसिन और उसको चाहे वो ग्लास रॉड का हो या स्टील रॉड का हो, स्टेनिंग रैक उसका बैलेंस आपको सही होना चाहिए। फिर क्या है कि कवर द स्मीयर विद द स्टेनिंग सॉल्यूशन 10 to 15 ड्रॉप ऑन स्मीयर। अब स्टेनिंग सॉल्यूशन इसका मतलब लीजमैन स्टेन पढ़ रहे हैं हमें। कवर द स्मीयर विद द स्टेनिंग सॉल्यूशन 10 to 15 ड्रॉप ऑन स्मीयर। अब ब्लड स्मीयर पे आपको 10 to 15 ड्रॉप डालना है, कवर करना है। वेट एग्जैक्टली फॉर 2 मिनट्स फॉर फिक्सेशन। फिक्सेशन करने के लिए हमें 2 मिनट वेट करना है। एड डबल अमाउंट ऑफ बफर, जितना लीजमैन डाला है आपने उससे डबल अमाउंट में आपको बफर डालना है सॉल्यूशन। और 10 मिनट के बाद जो है आपको इसको वॉश द स्मीयर बाई यूजिंग टैप वाटर, और इसको वॉश करना है टैप वाटर से। स्टैंड द स्लाइड ऑन ए ड्रेनिंग रैक पे आपको स्लाइड रख देना है। इसमें प्रिकॉशन क्या क्या होना चाहिए, आपका लीजमैन स्टेन जो आपने प्रिपेयर किया है वो फिल्टर्ड होना चाहिए। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पुअर स्टेनिंग है तो वो पिंक हो सकती है या डार्क हो सकती है। जैसे अगर अंडर स्टेनिंग है तो वो होगी आपकी लाइट होगी, और अगर ओवर स्टेन हो गई तो डार्क स्मीयर दिखेगी आपको। ऐसे ही बफर का इशू है, अगर बफर आपने एसिडिक बफर लिया तो रेड स्टेनिंग दिखेगी स्मीयर पर, और अगर आपने बेसिक बफर हुआ आपका तो वो ब्लू स्टेनिंग दिखेगी ऑन स्मीयर पे। ये क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं आप। जब आप माइक्रोस्कोपी में देखने जाते हैं तो सोर्स ऑफ एरर क्या देख सकते हैं, अगर आपका बफर टू एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो आरवीसी आपको पिंक दिखेगी, जबकि डब्ल्यूबीसी आपको बहुत ही लाइट दिखेगी, तो देखने में मुश्किल होगी। और अगर वही बफर बहुत ज़्यादा बेसिक है तो आरवीसी क्या है, ब्लू कलर की हो जाएगी और डब्ल्यूबीसी भी आपकी ब्लूइश ब्लैक हो जाएगी, तो प्रॉपरली आप जो है इसको देख नहीं पाओगे। तो हमेशा आपको बफर का जो है पीएच याद रखना है कि उसका पीएच 6.8 या न्यूट्रल होना चाहिए। अब ये लीजमैन स्टेन जो प्रिपेयर करते हैं पूरा क्या करते हैं, पाउडर लेते हैं, लीजमैन पाउडर लेते हैं 0.15 ग्राम, और इसमें एसीटोन फ्री मेथेनॉल लेते हैं 100 ml। इसको अच्छे से डिजोल्व करने के बाद वाटर बाथ में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट से 1 घंटे तक के लिए इसे रखते हैं, और फिर इसके बाद फिल्टर करके हम इसे एक एम्बर कलर की बोतल में रख देते हैं फॉर 1 वीक रिपनिंग होने के लिए। रिपनिंग से मतलब क्या है कि इसे अच्छे से मैचुरेशन होने के लिए या पकाने के लिए, अगर अपनी भाषा में समझो तो इसको रख लेते हैं। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी आपको कोई स्टेन करना है, लीजमैन स्टेन किसी भी एक लॉट की स्लाइड की, तो आपको हमेशा फिल्टर्ड करना है, ये बात याद रखें। एम्बर कलर बॉटल की बात क्यों करी हमने, क्योंकि क्या होता है आपकी वर्क बेंच होती है वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे धूप आती है तो जो सनरेज होती हैं, सूर्य की किरणें रहती हैं, वो एम्बर कलर की बोतल में एक्सपोज नहीं होती हैं, वो मतलब पेनिट्रेट नहीं करती हैं, और आपका जो लीजमैन स्टेन की एफिनिटी है, स्टेन करने की क्षमता है, वो बनी रहती है। थैंक यू। जो ब्लड स्मीयर प्रिपेयर की थी उसको हम स्टेनिंग करते हैं, तो ये एक स्टील रॉड है, स्टैंड है, इस पर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमने 2 ब्लड स्मीयर रखी। ब्लड स्मीयर जो है आपका ये बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। ये देखो मैंने पहले बताया था आपको पे, इसको एक लेड पेंसिल है HB पेंसिल से इसमें मार्किंग कर देते हैं, क्योंकि लीजमैन में जो है एसीटोन फ्री मेथेनॉल होता है, और वो मार्कर को मार्किंग किए हुए, अगर मार्कर से मार्क किए हुए मार्क हैं तो वो वॉश आउट हो जाता है, तो आपको हमेशा HB पेंसिल से करना है। अब ये लीजमैन स्टेन है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि लीजमैन स्टेन में क्या क्या कंटेंट रहते हैं। इसको कवर द ब्लड स्मीयर 10 to 15 ड्रॉप लीजमैन स्टेन, तो प्रॉपरली कवर्ड हो जाना चाहिए। आपको ध्यान रखना है इसका बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हिस्से पे ज़्यादा स्टेन आ रहा है, एक पे ज़्यादा नहीं आ रहा, तो आपकी वहाँ अंडर स्टेन हो और एक जगह आपकी जो है ओवर स्टेन हो, तो प्रॉपरली ध्यान रखना है। एंड देन वेट फॉर 2 मिनट फिक्सेशन। अब यहाँ पे कई लोग ये सोचते हैं कि बफर जो डालते हैं वो फिक्सेशन के लिए डालते हैं, नहीं, बफर और लीजमैन के बीच का जो 2 मिनट का टाइम है
वो फिक्सेशन का है, वहाँ पे प्रॉपर्ली जो एसीटोन फ्री मेथेनॉल ऑलरेडी उसमें प्री डाइल्यूटेड है वो फिक्स करेगा ब्लड स्मीयर को। अब डबल जितना लीसमैन स्टेन डाला है उसके डबल अमाउंट में जो है हम डालेंगे वफ़र डालने के बाद जो है इसको प्रॉपर ब्लोइंग करेंगे। ब्लोइंग का मतलब ये है कि आप इसे प्रॉपरली बफर को और लीसमैन स्टेन को प्रॉपर मिक्स कर रहे हैं। तो इसमें एक जो है बड़ा सुंदर सा स्कम बनता है, इसका मतलब आपका बफर और लीसमैन स्टेन प्रॉपर दोनों सही है। अब 10 मिनट के लिए वेट करते हैं। आफ्टर 10 मिनट जो है हम स्लोली रनिंग टैप वाटर में इसे क्लीन करेंगे, और क्लीन करने का तरीका ये होता है, स्लाइड को ऐसे पकड़ेंगे और आपको एक उंगली पे आपका पानी जाना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि आपकी स्मीयर जो है वॉश आउट ना हो, और बैक साइड से आप इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि आपका जो है बैकग्राउंड जो है माइक्रोस्कोप में ना दिखे। ओके, और इसको जो है ड्रेनिंग रैक पे, जो ब्लड स्मीयर ये स्टेन की है उसका मैंने बोला था आपको कि बफर आपका जो है तो 2 एसिडिक होना चाहिए ना तो बेसिक होना चाहिए। क्यों, क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे आपकी ये स्लाइड है, इसका बफर जो था आपका एसिडिक था, इस कारण से थोड़ा रेड रेड दिख रही है आपको, और ये जो है इसका बफर जो है 2 बेसिक था तो डार्क ब्लू दिख रही है। तो ये तो ग्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका कि अगर बफर आपका एसिडिक है तो आपको रेड स्लाइड ऑब्टेन होगी, और अगर आपका बफर जो है बेसिक है तो आपको ब्लूज ब्लैक दिखेगी। अब जब माइक्रोस्कोपी करने जाएंगे, हम डीएलसी करने जाएंगे, तो क्या होगा, जो एसिडिक बफर वाली होगी उसमें लाइट आरबीसी दिखेंगी और लाइट आपको डब्ल्यूबीसी भी दिखेंगी, रेड कलर की आरबीसी दिखेगी। और जो ज़्यादा डार्क हो गई है आपकी बेसिक बफर के कारण, तो उसमें जो सेल्स हैं वो आरबीसी भी आपकी जो है डार्क दिखेगी और डब्ल्यूबीसी जो है ब्लूज ब्लैक दिखेंगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बफर जो है आपका वो प्रॉपर पीएच होना चाहिए उसका 6.8।